शुरू करते हैं सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट जिसमें हम सोशल फार्मेसी को डिस्क्राइब करेंगे। जानेंगे सोशल फार्मेसी कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक फार्मासिस्ट के लिए। तो इसकी डेफिनेशन है, सोशल फार्मेसी डील्स विद द मेडिसिन रोल बाय कंसीडरिंग द सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन। सोशल फार्मेसी मेडिसिन रोल को डील करती है, मेडिसिन रोल को बताती है सोशल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और ह्यूमनिस्टिक तरीके से। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी के क्या उद्देश्य हैं? टू डिटरमाइन एंड कंपेयर द डिफरेंट एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ एजुकेशन इन सोशल फार्मेसी एंड एक्सपोज द इंटरनेशनल रिलीजनस डिसिमिलरिटीज। इसका पहला उद्देश्य है टू डिटरमाइन एंड कंपेयर, पता लगाना और कंपेयर करना। डिफरेंट क्या अंतर है इंटरनेशनल लेवल पे, एक बार दूसरे देश में सोशल फार्मेसी के एजुकेशन में क्या अंतर है, उसका क्या डिफरेंस है और क्या उसका कंपैरिजन है, इसको डिटरमाइन करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज सोशल फार्मेसी एजुकेशन एट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फील्ड। फार्मास्यूटिकल फील्ड जैसे कि हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, क्लिनिक हो गए, और जहाँ पे फार्मेसी यूज होती है वो सारे हाउस हो गए। तो वहाँ पे सोशल फार्मेसी एजुकेशन के डिप्थ यानी उसके डिफरेंसेस को देखना, डिफरेंट फील्ड में सोशल फार्मेसी एजुकेशन को एनालाइज करना, उसका पता लगाना, इसका दूसरा उद्देश्य। इसका तीसरा उद्देश्य है टू ऑब्जर्व द रेंज एंड द स्कोप ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट अलाइन विद द सोशल बिहेवियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी साइंस। इसको ऑब्जर्व करना, इसकी रेंज और स्कोप को, ये सब्जेक्ट कहाँ तक जा सकता है और क्या इसका स्कोप है इन फ्यूचर। और इस एक टीचिंग सब्जेक्ट जैसा है क्योंकि इसमें हम पेशेंट को भी ये टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उसे गाइड करते हैं अच्छी लाइफ के लिए। अलाइड विद द सोशल बिहेवियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी साइंस, हम फार्मेसी साइंस को एडमाइन करते हैं, नॉलेज उसका प्रदान करते हैं, इसका ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। अब हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल फार्मेसी एजुकेशन। सोशल फार्मेसी की क्या हिस्ट्री है? सिंस 1980 से इन फार्मास्यूटिकल प्रेस्टिज एरिया इफर्ट वर्क, फार्मास्यूटिकल्स में इफर्ट वर्क करे जाने लगे सोशल को इम्प्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट आया। Since 1980, in pharmaceutical effort work made to find out the new pharmaceutical area can be involved in pharmacy training. फार्मेसी ट्रेनिंग में फार्मास्यूटिकल इस सोशल फार्मेसी को इसलिए लाया गया कि उससे और सारी एरियाओं को देखा जा सके। फार्मेसी की ट्रेनिंग के साथ और सारी फार्मास्यूटिकल एरियाज को फाइंड आउट किया जा सके। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है, उसका क्या स्कोप है? सोशल फार्मेसी इज टर्म्ड एज ए डिसिप्लिन कंसर्ट विद द बिहेवियर साइंस। सोशल फार्मेसी एक बिहेवियर साइंस है। हम लोग इसमें सोशली बात करते हैं, लोगों को सोशली समझाते हैं, सोसाइटी की राय देते हैं, डिफ़िकल्टी में सहारा देते हैं, लोगों को जीने में साथ देते हैं, मेंटल प्रॉब्लम से उनको दूर करते हैं। ये सारा एक सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के ही अंदर आता है। तो ये एक बिहेवियर साइंस है, एक हम अच्छे बिहेव से लोगों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। रिलेटेड टू द यूज ऑफ मेडिसिन, हम उसमें मेडिसिन के यूज को भी बताते हैं। बाय कंज्यूमर एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा भी उसका यूज बताया जाता है और कंज्यूमर को इसका यूज बताया जाता है। इसका दूसरा स्कोप है अलॉन्ग विद बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग इसको बिहेवियर रूप से देते हैं, बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लोगों को बिहेवियर इसका सिखाते हैं। वैसे ही एक साइकोलॉजिकल है, मतलब मानसिकता पे डिपेंड करती है। लाइक्ड टू फार्मेसी
Pharmaceutical administrative area like pharmacy management and marketing also fundamental component of social pharmacy. सोशल फार्मेसी हर एक जगह पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हो गए लाइक फार्मेसी मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया। हर जगह पे एक बिहेव होता है बात करने का, वो सिखाता है हमें सोशल फार्मेसी। तो इसका स्कोप है कि हम लोग बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करें। इसका तीसरा स्कोप है द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन सोशल फार्मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज थ्रू द फार्मासिस्ट। आपको पता होगा जो बंदा डी फार्मा करता है या वी फार्मा करता है वो फार्मासिस्ट कहलाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो सोशल फार्मेसी में प्रेजेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है और उसको लिंक करना क्लिनिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज के साथ थ्रू द ए फार्मासिस्ट के द्वारा, ये इसका एक स्कोप है। अब यहाँ पे आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। जो भी बंदा डी फार्मा करता है वो फार्मासिस्ट कहलाता है और उसके कुछ रोल्स हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं। दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर। पॉपुलेशन लेवल पे केयर प्रोवाइड करना फार्मासिस्ट का पहला रोल होता है। दे कंडक्ट डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन देयर इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिटी। मान लो कोई डिसीज फैल रही है, उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए उसके रिगार्डेड प्रोग्राम करना इंस्टीट्यूट में और कम्युनिटी में, जिससे कि अवेयरनेस फैले। ये फार्मासिस्ट का दूसरा रोल होता है। द डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम कंसल्ट विच नीडेड टू पेशेंट एंड द पब्लिक। जो भी नए नए पॉलिसीज आती हैं, डेवलप्ड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं एंड प्रोग्राम जो भी किए जाते हैं, उनको पेशेंट तक पहुंचाना, उनको पब्लिक में जारी करना फार्मासिस्ट का रोल होता है। मतलब जारी करने का मतलब ये नहीं है कि शो करना, टीवी शो करना। टीवी तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, पर जो लोग टीवी के एरिया से दूर हैं उन तक ये जानकारी फार्मासिस्ट पहुंचाने में मदद करता है। दे प्रोवाइड इन पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च। कोई भी रिसर्च करनी हो कि कितने लोग कोरोना सेलेक्टेड है, मान लो जैसे कि कोरोना आया था कि कितने लोगों को कोरोना हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ है, तो दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च। ये पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड करते हैं एंड आल्सो कंडक्ट प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू नॉलेज। और ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे लोग अवेयर हो सकें, उनके पास नया नॉलेज पहुँच सके। तीसरा है they participate in formulation of drug and drug policy to stop drug abuse। यहाँ पे क्या है, फार्मासिस्ट को पार्टिसिपेट करना चाहिए फार्मूलेशन में, ऑफ ड्रग के फार्मूलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं फार्मासिस्ट, और ये ड्रग पॉलिसी लागू करने में भी हेल्प करते हैं और उनको स्टॉप करने में, जो भी ड्रग अब्यूज़ होता है उनको स्टॉप करने में फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एब्यूज़ का मतलब दुरुपयोग होता है, जैसे कि कोई भी दवाई है, अब ये कोरेक्स जो मेडिसिन थी जिसमें कि अल्कोहल पाया जाता है, तो लोग उसका यूज बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उसको बैन कर दिया गया क्योंकि वो सर्वे लिया गया तो कोरेक्स जो सिरप थी उसका बहुत ज़्यादा ही सप्लाई हो रही थी तो उसको बैन किया गया। तो ऐसी ड्रग अब्यूज को स्टॉप करना भी फार्मासिस्ट का रोल कहलाता है। Pharmacist design and observe drug distribution system along with the drug storage and disposal। फार्मासिस्ट डिजाइन करता है एंड ऑब्जर्व करता है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ड्रग की स्टोरेज को भी फार्मासिस्ट ही देखता है, और उसके डिस्पोजल को, मतलब डिस्पोजल का मतलब होता है कि जब कोई मेडिसिन एक्सपायर या ख़राब हो जाती है तो उसको डिस्पोज कैसे किया जाता है, मिट्टी में 2 फुट मिट्टी खोद के उसमें जो मेडिसिन होती हैं उनको डिजॉल्व किया जाता है, और जो रिसाइकेबल होती हैं उन्हें रिसाइकल किया जाता है। तो आगे जानते हैं, फार्मासिस्ट इवेलुएट एंड डॉक्यूमेंट द रिजल्ट ऑफ सच रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग ऑल द एक्सट्रैक्ट ऑफ फार्मेसी एरर। फार्मासिस्ट होता है वो इवल्यूट करता है, इवल्यूशन मतलब बदलाव लाता है, एंड डॉक्यूमेंट करता है मतलब कोई इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना, सही तरीके से प्रस्तुत करता है। एस द रिजल्ट सच एस रिसर्च, वो रिसर्च करके फॉर इम्प्रूविंग द एग्जैक्ट
और फार्मेसी एरर, जो भी एरर होते हैं अपनी फार्मेसी में उनको सही करने के लिए वो पूरा का पूरा इवोलेट करता है और डॉक्यूमेंट करता है सही इन्फॉर्मेशन को। दे टेक पार्ट इन हेल्थ स्क्रीनिंग सच एज डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एंड कोविड-19। कितने लोगों को कोविड-19 हुआ है, या कितने लोगों में कोलेस्ट्रॉल की कमी है, या कितने लोगों को डायबिटीज है, इस टाइप की हेल्थ स्क्रीनिंग करने में भी ये पार्ट लेते हैं। दे established प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड चेक द प्रोसीजर। ये प्रोफेशनल ये स्टैंडर्ड प्रोफेशनल सॉरी इस्टेब्लिश्ड पर्सनल स्टैंडर्ड, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं और चेक करते हैं उसके प्रोसीजर्स को। आगे हम जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। ये है नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ की बात तो सब करते हैं, आज हम जानेंगे हेल्थ एक्चुअली में क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO डिफाइन हेल्थ इन 1948 एज। WHO होता है, WHO ने डिफाइन किया था हेल्थ को 1948 में। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी वर्ल्ड की, पूरी संसार की, पूरी दुनिया की हेल्थ को ऑर्गेनाइज्ड करता है, हेल्थ की देखभाल करता है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने स्टेट किया था ए स्टेट दैट द ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और वीकनेस। हेल्थ का मतलब होता है जो कि कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशल अच्छा है, उसको हेल्दी कहते हैं। इसका अधूरा सा मतलब ये नहीं होता कि किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है या कोई कमज़ोर नहीं है तो वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। हेल्थ को तीन तीन इसकी डायमेंशंस हैं, 3 से 4 हैं, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया और सोशल हो गया। फिजिकल लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हमारी बॉडी की परफेक्ट फंक्शनिंग। मेंटल में हम देखते हैं कि हमारी सोच कैसी है, वी आर नॉट निगेटिव और पॉजिटिव, हम निगेटिव तो नहीं हैं कहीं, या पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होना चाहिए हमें। और सोशल कितना है, क्योंकि हम लोग सोशल प्राणी हैं तो हमारी अधिकांश समस्याएं सोशली ही सॉल्व होती हैं, तो सोशल होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम जानते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लागू हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हुआ था 1983 1938 में, 1988 में, 1983 में। इंडियन गवर्नमेंट इन 1983 1983 इस्टेब्लिश्ड द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विद द एम ऑफ। उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ एम्स के द्वारा, मतलब कुछ उद्देश्यों के साथ, जो कि है दे प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विस फॉर चेकिंग इन्फेक्शन डिसीज। ये पूरे तरीके से प्रॉपर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकें और इन्फेक्शंस डिसीज को चेक कर सकें। टू इस्टेब्लिश्ड हेल्थ सब सेंटर्स लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैविंग ट्रेनिंग मैन पावर। उनका दूसरा उद्देश्य है, उनका एक और उद्देश्य है कि जो कि वो लोग हेल्थ सब सेंटर्स को इस्टेब्लिश्ड कर सकें, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NHP इस्टेब्लिश कर सके हेल्थ के सब सेंटर्स, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, और वो भी उस पर अच्छे से दवाइयाँ दी जाएँ, अच्छे से ट्रेंड मैन पावर हो, उस पर भी अच्छे से इलाज हो। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का और एम है 2 जो हम बताएंगे। दे प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट इन रूरल एंड अर्बन। ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाना इनका एक उद्देश्य है। टू कंडक्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कहीं पे हालात वैक्सीनेशन के हों तो वहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हों, ये भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एक एम है। और ऐसा हुआ भी था, जब कोविड फैला था तो उसकी वैक्सीनेशन गांव-गांव तक पहुँचे थे। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ को किन किन डायमेंशन से देखा जाता है वो हम जानेंगे।
हेल्थ की डायमेंशन, जैसे कि हम लोग किसी मैथ के फार्मूले को उठाते हैं तो उसकी डायमेंशंस देखते हैं वो किस किस चीज़ों से बना होता है, वैसे हम लोग जानेंगे हेल्थ किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO in 1948 there are some parameters recognized for the measuring and individual functionality, physical, social and mental dimension were used for starting। समझते हैं, मतलब कि WHO के अनुसार 1948 में कुछ पैरामीटर थे, कुछ आधार थे जिसके हिसाब से हेल्थ को रिकॉग्नाइज्ड किया गया, मेजर किया गया हर एक इंडिविजुअल की, उसके फिजिकल स्टेट को देखकर, उसकी सोशल स्टेट को देखकर, उसकी मेंटल स्टेट को देखकर उसकी डायमेंशंस हो गई। बट यूज इन स्टार्टिंग में यूज हुई, बट रिसेंटली पर अभी अभी देयर आर सम मोर पैरामीटर्स, पर अब कुछ और पैरामीटर्स साथ में जुड़े हैं। ऐड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हेल्थ, लाइक इंडिविजुअल की हेल्थ को जानने के लिए अब कुछ और पैरामीटर्स साथ लिए गए हैं जो कि हैं इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल, कि बंदा इमोशनल कैसा है, कहीं वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं, स्पिरिचुअल कैसा है, क्या उसे अपने जीवन का गोल पता भी है कि नहीं, और वो उसका इन्वायरमेंटल कैसा है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रहना चाहता है। ये सारे और से डायमेंशंस हैं जो बड़े हैं, तो हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं फिजिकल हेल्थ को। फिजिकल हेल्थ इज डिफाइन एज द स्टेट इंडिकेटिंग परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है, हमारे ऑर्गन फिजिकली अच्छे से काम करें, उसी को कहते हैं फिजिकल हेल्थ। इन बायोलॉजिकल टर्म हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट इन वे बॉडी सेल एंड ऑर्गन आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड इक्वलिटी। साइंस की भाषा में, बायोलॉजिकल टर्म के भाषा में फिजिकल हेल्थ को डिफाइन किया गया है जिसमें सारी बॉडी सेल और उसके ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करें, प्रॉपरली फंक्शन करें और इक्वली जैसे करते थे वैसे करें। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम आपको दिखाते हैं। फिजिकल हेल्थ का एग्जाम्पल हैं क्लीन आइज, जो फिजिकली हेल्थी है उसकी क्लीन आइज होगी, क्लीन स्किन, उसकी स्किन साफ़ सुथरी होगी, ब्राइट आइज, आँखों में चमक होगी, क्लीन बिलीफ, उसका जो बिलीफ मतलब विश्वास होगा, उसका बिलीफ मतलब उसकी मान्यताएं सही होंगी, वो जो भी मानता होगा अपने हेल्थ के रिलेटेड। गुड एपेटाइट, उसकी अच्छी भूख होगी, अगर वो फिजिकली फिट है तो उसकी अच्छी भूख होगी। और साउंड स्लीप, खर्राटे वाली उसकी स्लीप होगी। अब हम जानते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब हमारी मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट बिटवीन Mental health is defined as the state of balance between individual and the surrounding world। मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया गया है बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, मतलब इंडिविजुअल के अंदर और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कोई बैलेंस मेंटेन रखना ही फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ कहलाता है। जैसे कि बाहर शादी हो रही है तो अंदर से बंदा खुश है, इन्वायरमेंट की तरह ढल रहा है, तो वो मेंटल फिट है। अगर शादी में सब नाच रहे हैं और वो रो रहा है तो वो अनफिट है, अनहेल्दी है,